हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माँ गंगे। प्रयागराज का महाकुंभ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक महासंगम है। यह वह क्षण होता है जब स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है, जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर करोड़ों श्रद्धालु अपने जीवन के पाप ताप धोने आते हैं। परंतु इस महाकुंभ में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे समस्त ब्रह्मांड को चकित कर दिया। यह वह क्षण था जब स्वयं माँ गंगा ने अपने भक्तों का उद्धार किया। प्रयागराज में महाकुंभ का प्रथम दिन था। संपूर्ण मेला क्षेत्र आस्था के सागर में डूबा हुआ था। साधु संत की धुनी जल रही थी। भक्तगण गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे थे। वेदों मंत्रों की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो उठा था। ऐसे में संत महात्माओं ने भविष्यवाणी की कि इस बार कुंभ में दिव्य संकेत प्रकट होंगे। रात्रि के अंतिम पहर, जब चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेर रहा था, अचानक संगम तट की लहरों में एक अद्भुत चमक उठी। भक्तगण और संत विस्मित होकर देखने लगे। गंगा जल में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह संकेत था कि माँ गंगा स्वयं प्रकट होने वाली हैं। भोर होते ही जैसे ही पहला भक्त गंगा स्नान के लिए जल में उतरा, जल स्वर्णित हो गया। एक दिव्य स्त्री आकृतिक जल से प्रकट हुई। माँ गंगा, उसका स्वरूप अद्भुत था। लंबे काले केश, स्वर्ण आभा से दमकता रूप, नेत्र में करुणा और वात्सल्य। उनके आगमन से संपूर्ण कुंभ क्षेत्र में एक आध्यात्मिक तरंग दौड़ गई। उस दिन एक राजा ने अपने अत्याचारों के कारण अपने कर्मों से ग्रस्त था, अपने पापों का प्रायश्चित करने आया था। वह माँ गंगा के समक्ष गिरकर बोला, माँ, मैंने जीवन भर गलतियाँ की हैं, क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगी? माँ गंगा ने कहा, संतान, केवल जल में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, हृदय की शुद्धि अवश्य है। यदि तुम अपने जीवन को जन सेवा में लगाओगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगी। राजा ने संकल्प लिया कि वह अपने राज्य को धर्म और करुणा के मार्ग पर ले जाएगा। उसी क्षण माँ गंगा ने अपने जल से उसे आशीर्वाद दिया और राजा के मन का अहंकार दूर किया। संगम तट पर एक वृद्ध तपस्वी ध्यानमग्न थे। वे वर्षों से तप कर रहे थे, परंतु उन्हें मोक्ष का अनुभव नहीं हुआ था। माँ गंगा उसके पास आई और प्रेम पूर्वक कहा, हे ऋषि, तुमने तपस्या की तो परंतु लोक कल्याण का भाव नहीं रखा। सच्चा मोक्ष तभी संभव है जब तपस्या के साथ सेवा भी हो। तपस्वी को आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने प्रण किया कि वे अब अपना ज्ञान संसार को देंगी। जैसे ही उन्होंने यह संकल्प लिया, उसका शरीर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया और वे मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्मलोक को गमन कर गया। एक महिला जिसका पुत्र युद्ध में मारा गया था, अपने दुखों में डूबी गंगा किनारे बैठी थी। वह रोती हुई बोली, हे माँ गंगा, मेरे पुत्र को क्यों छीन लिया? अब मैं कैसे जीऊँगी? माँ गंगा ने उसे स्नेह से देखा और कहा, माँ, तेरा पुत्र कायर नहीं, वीर था। उसने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। उसका नाम युगों तक अमर रहेगा। इतना कहते ही महिला को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि उसका पुत्र स्वर्ग में आनंदित है। उसका हृदय हल्का हो गया और वह माँ गंगा को प्रणाम कर चली गई। एक पाखंडी व्यक्ति जो स्वयं को संत बताता था, परंतु आडंबर में लिप्त था, वह भी इस महाकुंभ में आया था। वह धर्म का व्यापार कर रहा था और लोगों को ठग रहा था। माँ गंगा ने उसे बुलाया और कहा, हे मनुष्य, यदि तुम धर्म का व्यापार करोगे तो न केवल स्वयं भ्रष्ट होगे बल्कि दूसरों को भी पतन की ओर ले जाओगे। तुम्हारे पास अभी अवसर है, धर्म का वास्तविक मार्ग चुनो। यह
यह व्यक्ति कांप उठा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और सच्चे मन से जीवन को सेवा और साधना में लगा दिया। महाकुंभ के अंतिम दिन मां गंगा ने समस्त श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, स्नान केवल ब्रह्म शुद्धि नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का प्रारंभ है। जब तक जीवन में सच्चाई, सेवा और परोपकार का संकल्प नहीं लिया जाएगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। उनके इस वचनों ने लाखों का हृदय परिवर्तित कर दिया। लोगों ने नए संकल्प लिए, धर्म के मार्ग पर चलने का वचन लिया। तभी गंगा की दिव्य आकृति धीरे धीरे जल में विलीन हो गई। महाकुंभ के इस आयोजन ने इतिहास में एक स्वर्णित अध्याय जोड़ दिया। यह केवल एक धार्मिक स्नान नहीं था, बल्कि आत्मा का जागरण था। माँ गंगा ने स्वयं प्रकट होकर लोगों का उद्धार किया, उन्हें सही मार्ग दिखाया और आध्यात्मिक जागरण की ज्योति जलाई। कथा यहाँ समाप्त होती है। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।